की रानी। महारानी रोशनी, क्या हो गया? आज के लिए इतना काफी है मेरी जान। आज पहला दिन है, हम चलते हैं, फिर किसी दिन मौका निकाल के हम तुमसे मिलेंगे। हमारा राजा, इधर तो आओ। क्या हुआ? अभी कुछ हुआ नहीं, पहले न्यूट्रल होकर चल दो। कोई आ गया तब क्या होगा? अरे यहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों? तुम्हें मालूम है कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं। और तुम इतनी जल्दी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। जाने का दिल तो मेरा भी नहीं होता मेरी जान। हमारा राजा, अगर जाने का दिल तुम्हारा भी नहीं होता है तो आज कसम भगवान के घर पे कोई नहीं है। आज से अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आओ ना, चलती है थोड़ी देर के लिए मेरे बेडरूम में। और तेरे कदमों पे अपने अरे अरमान रखी तू, तेरे कदमों पे अपने अरमान रखी तू। आ मेरी जान, मैं तुझ पे अपनी जान, तू आ मेरी जान, मैं तुझ पे जवानी लागा था के ऊपर पटक दे जाए। क्या बताऊं? आई तैयार चल रही हूं अपने बहू के पास। नहीं क्या सारा किया भला हो, आज कुछ बातें करना है। चलती हूँ रोशनी के कमरे, देखती हूँ क्या करती है। आई तैयार, आए हमारा रोशनी। ए रोशनी, अरे इसे क्या हुआ? ये अपने कमरे में क्या बड़बड़ा रही है? चल रही हूँ।
क्यों रे हरामजादी? कहा रंडी तेरी इतनी चर्बी चढ़ गई है। तोरा चर्बी चढ़ी है राण। हरामजादी खाता है हरामजादी आज इस घर के नौकर से प्यार कर रही है। अरे तेरी सारी बातें अगर ज्यादा इसी तरह जबान चलेगी ना तो सोच लेना। ज्यादा तू जबान चलाएगी ना क्या करेगी? तो समझ लेना गैर छोला पास तेरे मुंह में घुसरवा दूंगी। ए हरामजादी कहा दांत भरती हो? ए रंडी इधर बात कर। खबर रही बात ना खबर रही रहन। अगर मैं जानती ना तो का जानती कि इतनी चर्बी आ गई है खा खा के, बलबल आ गई है रंडी। तेरी जवानी नहीं थारी थामी है तो रंडी खौलाए के तेल खौलाए के तेल रंडी तेरे डाल देती। कितना तोर हथीवा बदल 1000 बुढ़वा है। कितना खौलवा तेल धरे रंडी जवान संभाल के डाल दे खौला के दांत छछना सारी बातें। राजमल का इधर आओ। रोशनी, अगर इसने जाके राज दरबार में अपने पति और अपने बेटों से बता दिया तो तुझे और मुझे फांसी हो जाएगी। बताओगी हरामजादी? बताइए। अरे जहर की है पुड़िया बनी रे या है पुड़िया। पकड़े आज खंजरे अरे तजाने जिगरी करके बुढ़िया का किस्सा। रोशनी, अगर मुझसे मोहब्बत क्या है बाप रे तो पकड़िए कटार और मिटा दे अपने हाथ से अपने सास को। ये रणीवा के हमें बड़ी चर्बी है। कांता ये दूठर कोड़ा मार दी कांता पिटी पिटी ताली बजावे लागे। इनसे बाद में निपटना, पहले इसे मिटा दे। नंबर बोलो। नंबर नंबर और दो और नंबर। जाओ राजमल का जाओ। रामबली श्यामबली ले जाओ, इस लाश को गटर में डाल दो। मोर छाती फाटी जाती। कर तो ना सजा तो अम्मा मार के का जाओ रोकते हैं। और ये बात किसी से बताना नहीं, यही कटार से हम तुम्हारे भी प्राण ले लेंगे। उठा ले जल्दी से दादा करार का गंदत्ता ना कही जाए। हाँ अरे गाँव वालों, हमने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? हाँ हाँ ओए, कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, ये भी समझ लेना। अब तो सराउ पहले जाइए। अरे हम कौनो गलत तो नहीं की ना। आई कब आई नहीं दीदी हर कौनो गलत तो नहीं की। आए तुम सुन ले का दांते भरती हो, सुन ले तुम्हारे काम की चीज देख ले। हाँ राम से जाए अपने ससुर जाए, तुम्हार महतारी बाप तुम्हारा बिया का दे जाए, तुम अपने ससुर जाओ ना। ए बोतल देख कहती है तुम्हारे बोतल है घुसे रब देख तो कहता इनका शर्म नहीं लगती है। सुन ले जा तुम्हार महतारी बाप तुम्हारा बिया का दे, आए अपने ससुर जाओ
तो ससुर में यही गुण फैलाए। हाँ, अगर ससुर में यह गुण न फैलाए तुम्हारा ठिकान न लागी। इराड़े जो ससुरवा होती है ना, आए 4 दिन ब्याहे के हुआ थे, 4 बजे तड़के आ जन्हे कहीं बहुरिया चल कहूँ काटे चले कहे काटे चले कहे ने ससुरवक चाहे बोतल घुसेरे चाहे हंसियक बैठ घुसे। इस राज में जो कानून लागू होगा तेरे राज में वही चलेगा। ए हमारा राजा, एक बार ये राज मेरे हाथ में आ जाए तो अरे देखो जब बुढ़ी वही आई वराड़िया हमरे दूठे हंटर का मार दी दहजारे कहाँ तो पिट 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 ताली बजावर रहे हैं। इनके हाथ में सुलेशन लगा दूंगा। एक बार ये राज मेरे हाथ में आ जाए, कसम भगवान का सबसे पहले चश्मा वाली अम्मा का दांत तोड़वाऊंगा। हाँ, और ये कहूँ ये दिलवा को बुरा तो नहीं लग रहा है। और ये कहो ये दिलवा हमारे रनिया में हुई तबाह, ये कहो जियरा ये कहो बिना जीना बेकार, तोरे बिना जीना बेकार, इकाश तम होई तोरे बिना जीना। क्या बताई यार, इतना चाही न भला। तुम वहाँ सुन ले बहनी दीदी हरो जौन तान कह के गए का तो ये लाइन में कदम न धरे। सबसे ज्यादा तो हमें तकलीफ ये जात है, अरे जौन करत है अपन करें काम चलावें, लेकिन महाराज जी हन का जौन कैद कह के डाल दीन कसम से ये हमें तकलीफ है। बेचारे इनका खाना पानी सब बंद किए, लेकिन यार भैया मजबूर है, हम नौकर चौक। खुश रहो राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। हाँ साहब, आप एकदम सही सुन रहे हैं। किसकी जरूरत हुई राज सेवक, उसका नाम बताओ। साहब, आपके भैया और भाभी दोनों लोग मिलके मारते मारते हमारे पास लाए, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी देना न इनको कभी बाहर निकालना। क्या हमारे भैया हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक क्यों? अब इतना तो मुझे नहीं पता क्यों मारे क्यों डलवाए, वो तो आपके पिताश्री बता सकते हैं। तुम यहाँ से जाओ और जेल से हमारे पिताजी को तुरंत लेकर आओ। माफ करना राजकुमार साहब, अगर मैं आपके पिताजी को बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से बाहर कर देंगे। क्या हमारी बातों को तुम इनकार करोगे? साहब, ये मेरे पेट का बात सवाल है, मेरे रोजी रोटी का सवाल है। अगर मैं उनको बाहर लाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। तो हम तुमसे वादा करते हैं राज सेवक कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है, तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। जाओ राज सेवक जाओ। राजकुमार साहब, ये रहे महाराज जी। पिताश्री, ये हम क्या देख रहे हैं? ये सब कैसे हुआ पिताश्री? राजू, आज बहुत जुर्म हो गया रे। तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई। इस राज की महारानी और महाराज बनने के लिए हमारा तख्त और ताज छीन
करके हमें मार कर कारागार में डाल दिया। क्या भैया यहाँ के महाराज और भाभी यहाँ के महारानी बनने खातिर तुम्हें भर कर जेल में बंद कर दिए हैं? हाँ मुल्ला। अगर उनको यहाँ के महाराज बनना था, अगर भाभी को यहाँ की महारानी बननी थी तो शौक से बन जाते, हमें कोई शिकायत नहीं था। लेकिन तुम पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हारा अपमान किया गया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वक्त तुम हमारे साथ चलो पिताश्री, अभी हम भैया और भाभी से नहीं मुल्ला। अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा, दोनों मिलकर के मुझे जान से मार देंगे मुल्ला, जान से मार देंगे। अगर हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आखिर क्या हो गया भैया को? अरे कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करते थे, आज तुम्हें मारने के लिए तुले। हाँ बेटा, तू हमारी बात मान, तू हमारी बात मान। आइए रात छोड़ करके हम भाग चलते मुल्ला। पिताजी। हाँ मेरे बेटे, आज तक आपने जो भी कहा है, तुम्हारी सारी वचनों को हमने पालन किया है, लेकिन आज हमें माफ करना, आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जो कहेंगे हमारी बात को तुम्हें मानना होगा। तू मेरी बात मान मुल्ला, यहाँ से भाग चलते हैं बेटे। अगर वो कह सकते तो आपको जान से मार भी सकते हैं पिताश्री। हाँ मुल्ला। इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। नहीं राजू। हाँ पिताश्री, तुम कहीं दूर चले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम पिताजी। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ मुझे इस हाल में किसके सहारे भैया और भाभी, आज तक हमने तुम्हारा सम्मान किया है। अरे तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी का अपमान किया है, आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। तुमसे तो हम मुंह तोड़ बात करेंगे भैया और भाभी। और मेरा बूढ़ा बलम बच करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बलम बच करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी मांगता नहीं पानी, मेरी जलती मेरा बूढ़ा बलम बच करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बलम बच करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी। नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। तुम ये बताओ कि भैया कहाँ? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ। कब तक आएंगे भैया? शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाएं, तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने कहना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते? वाह, ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे तुमसे बात क्या करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर जरूर देना। क्या देवर जी, पहले तो आप कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर कमरे आ भी जाते हो
तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हैं। तुम पहले ये बताओ, अरे तुम हमारी भाभी हो, तुम्हें भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे देवर जी, भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकते हो। और कुछ? हाँ हाँ। और कुछ क्या? जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे माल बोलो ना, कभी मुझे करेजा बोलो ना, कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हाँ। अरे हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं ना मानो देवर वेवर। हाँ, देवर आज के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो कलयुग का जमाना है। आजकल तो देवर आधा भत्तार हो। ये सब फालतू बातें हम नहीं सुनना चाहते भैया। और देवर जी जाते हो कहाँ,